सुदूर समुद्र की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें हल्की हल्की लहरों के साथ नाचती थीं, एक छोटा सा कोरल रीफ बस्ती बसी थी। यहां रंग बिरंगे समुद्री जीव, चमकते मूंगे और तरह तरह के शंख एक अनोखी दुनिया बनाते थे। इस कहानी की नायिका थी इराका, एक खूबसूरत जलपरी जिसके लंबे चमकदार नीले बाल समुद्र की लहरों की तरह लहराते थे और आंखें नीले माणिक की तरह चमकती थी। इराका का दिल उतना ही साफ था जितना समुद्र का क्रिस्टल सा पानी, और वो हमेशा नई सैर, नए दोस्त और समुद्र के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन इराका अपने पसंदीदा कोरल गार्डन में तैर रही थी जब उसकी मुलाकात हुई टॉमस से, एक बूढ़े समुद्री कछुए से जिसका खोल समय की कहानियों को अपने ऊपर संजोए हुए था। ये कहानी है इराका और टॉमस की अनोखी दोस्ती की, जो समुद्र की गहराइयों में शुरू हुई और साहस, विश्वास और प्यार की मिसाल बन गई। इराका को कोरल गार्डन में समय बिताना बहुत पसंद था। वहां वह अपने गीत गाती, जिनकी मधुर धुन समुद्र के जीवों को अपनी ओर खींच लाती थी। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि मछलियां, झींगे और यहां तक कि समुद्री घोड़े भी उसे सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। एक दोपहर जब इराका अपने गीतों में खोई हुई थी, उसने देखा कि एक बड़ा समुद्री कछुआ धीरे धीरे उसकी ओर तैर रहा था। उसका खोल हरे और भूरे रंग का था, जिस पर समुद्री शैवाल की पतली परत जमी थी, जैसे कि वो समुद्र का चलता फिरता इतिहास हो। नमस्ते, छोटी जलपरी, कछुए ने अपनी गहरी, शांत आवाज में कहा। तुम्हारा गाना तो समुद्र की लहरों को भी थाम लेता है। इराका थोड़ा शर्माई और मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद। मैं इराका हूं। और आप कौन हैं? मैं टॉमस हूं, कछुए ने जवाब दिया। मैं इस समुद्र में कई सालों से तैर रहा हूं। शायद मैंने तुम्हारे जितने गाने नहीं सुने, लेकिन तुम्हारी आवाज में कुछ जादू है। इराका की आंखें उत्साह से चमक उठीं। टॉमस, आपने समुद्र के कितने हिस्से देखे हैं? क्या आप मुझे कोई कहानी सुनाएंगे? टॉमस ने अपनी गहरी आंखों से इराका को देखा और हल्के से हंसा। कहानियां तो मेरे खोल पर खुद ब खुद लिखी गई हैं, इराका। लेकिन पहले ये बता, क्या तुमने कभी समुद्र की गहराइयों में छिपे खजाने को देखा है? इराका ने उत्सुकता से सिर हिलाया। खजाना? नहीं, कभी नहीं। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? टॉमस ने धीरे से सिर हिलाया। धैर्य रखो, इराका। समुद्र के रहस्य जल्दबाजी में नहीं खुलते, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें समुद्र की कुछ खास जगह दिखा सकता हूं। इस तरह इराका और टॉमस की दोस्ती की शुरुआत हुई। इराका की जिज्ञासा और टॉमस का अनुभव एक अनोखा जोड़ा बन गया। अगले दिन इराका और टॉमस ने कोरल रीफ से बाहर निकलकर समुद्र की गहराइयों की सैर शुरू की। टॉमस धीरे धीरे तैरता था, लेकिन उसकी हर चाल में एक आत्मविश्वास था, जैसे कि वो समुद्र का हर कोना जानता हो। इराका, जो तेजी से तैरने की आदी थी, टॉमस के साथ धीरे धीरे तैरने लगी। रास्ते में टॉमस ने उसे समुद्र की कई कहानियां सुनाई। कैसे उसने विशाल नीली व्हेल के साथ तैराकी की थी, कैसे उसने समुद्री तूफानों का सामना किया था, और कैसे उसने एक बार एक डूबते जहाज के नाविकों को बचाने में मदद की थी। टॉमस, आप तो समुद्र के सच्चे नायक हैं, इराका ने आश्चर्य से कहा। नायक? टॉमस ने हंसते हुए कहा। नहीं, इराका, मैं बस एक कछुआ हूं जो बहुत लंबे समय से यहां है। समुद्र ने मुझे सिखाया है कि धैर्य और दयालुता से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। उनका पहला पड़ाव था चमकता गुफा, एक ऐसी जगह जहां बायोलुमिनेसेंट समुद्री जीवों की रोशनी से गुफा जगमगा उठती थी। इराका ने कभी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। वो गुफा की दीवारों पर चमकते जीवों को छूने लगी, और हर बार जब वो ऐसा करती, छोटे छोटे रंगीन कण पानी में तैरने लगते, जैसे तारे समुद्र में उतर आए हों। ये जादू है, टॉमस, इराका ने चिल्लाकर कहा। ये समुद्र का जादू है,
टॉमस ने जवाब दिया, हर जगह, हर जीव में कुछ न कुछ खास है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। उन्होंने गुफा में कुछ समय बिताया और इराका ने वहां के छोटे छोटे जीवों से बात की। उसने देखा कि टॉमस कितने ध्यान से हर चीज को देखता था, जैसे कि वो समुद्र की हर धड़कन को समझता हो। इराका को ये बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि टॉमस के साथ वो समुद्र के और भी कई रहस्य जान सकती है। कुछ हफ्तों बाद इराका और टॉमस की दोस्ती और गहरी हो गई। इराका को टॉमस की शांत स्वभाव और बुद्धिमानी बहुत पसंद थी, जबकि टॉमस को इराका की उत्साह और जिज्ञासा में अपनी जवानी की याद आती थी। लेकिन एक दिन समुद्र में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मछलियां डरकर इधर-उधर भाग रही थी और कोरल रीफ के आसपास का पानी गंदला हो रहा था। समुद्री हवाएं भी कुछ बेचैन सी लग रही थी। ये क्या हो रहा है, टॉमस? इराका ने चिंतित होकर पूछा। टॉमस ने अपनी आंखें सिकोड़ी और गहरी सांस ली। ये इंसानों का किया धरा है। शायद कोई जहाज डूब गया है या फिर समुद्र में कचरा बह रहा है। हमें देखना होगा। इराका और टॉमस उस जगह की ओर बढ़े जहां से गंदगी आ रही थी। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा मछली पकड़ने वाला जाल समुद्र के तल में फंस गया था और उसमें कई मछलियां, समुद्री घोड़े और यहां तक कि एक छोटा शार्क भी फंसा हुआ था। जाल इतना मजबूत था कि जीव उसमें से निकल नहीं पा रहे थे और उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। इराका का दिल दुख से भर गया। हमें उन्हें बचाना होगा, टॉमस, इराका ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। टॉमस ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन बोला, यह आसान नहीं होगा, इराका। ये जाल बहुत मजबूत है और हमें सावधानी बरतनी होगी। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो और नुकसान हो सकता है। इराका ने जाल को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जाल हिला तक नहीं। वो निराश होकर टॉमस की ओर देखने लगी। टॉमस ने उसे शांत करते हुए कहा, ताकत से नहीं, इराका, हमें दिमाग लगाना होगा। टॉमस ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। उसने इराका को बताया कि जाल के कुछ हिस्सों को काटने के लिए समुद्र में मौजूद नुकीले मूंगों का उपयोग किया जा सकता है। इराका ने जल्दी से कुछ मछलियों को बुलाया, जो तेजी से तैरकर मूंगों को लाने लगी। टॉमस ने धीरे धीरे जाल के कमजोर हिस्सों को काटने में मदद की, जबकि इराका ने फंसी हुई मछलियों को शांत करने की कोशिश की। उसने उन्हें गीत गाकर साहस दिया और धीरे धीरे जीवों का डर कम होने लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार जाल कट गया और फंसे हुए समुद्री जीव आजाद हो गए। मछलियां, समुद्री घोड़े और छोटा शार्क खुशी से तैरने लगे। उन्होंने इराका और टॉमस को धन्यवाद दिया और कोरल रीफ में फिर से रौनक लौट आई। इराका ने टॉमस को गले लगाया और कहा, हमने कर दिखाया, टॉमस। आपकी बुद्धिमानी के बिना यह संभव नहीं था। टॉमस ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे साहस और जोश के बिना भी नहीं, इराका। हम एक अच्छी जोड़ी है। इस घटना के बाद इराका और टॉमस की दोस्ती और मजबूत हो गई। इराका ने टॉमस से बहुत कुछ सीखा, धैर्य, समझदारी और ये कि हर समस्या का हल ताकत से नहीं, बल्कि सोच समझ कर निकाला जा सकता है। टॉमस को भी इराका की हिम्मत और जोश ने प्रभावित किया। वो अक्सर कहता, तुम मुझे मेरी जवानी की याद दिलाती हो, इराका, लेकिन तुम मुझसे कहीं ज्यादा साहसी हो। एक दिन जब वे एक शांत समुद्री खाई में तैर रहे थे, इराका ने टॉमस से पूछा, टॉमस, क्या आपने कभी समुद्र के उस पार की दुनिया देखी है, जहां इंसान रहते हैं? टॉमस ने गहरी सांस ली और बोला, हां, मैंने देखी है। वो दुनिया बहुत अलग है, इराका। वहां रंग बिरंगी रोशनी, ऊंची इमारतें और बहुत सारी हलचल है, लेकिन वहां बहुत सारी समस्याएं भी हैं। कचरा, शोर और समुद्र को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें। इराका ने उत्साह से कहा, मैं एक दिन उस दुनिया को देखना चाहूंगी।
लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ रहें। टॉमस ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, इराका, मैं शायद अब उतना तेज नहीं तैर सकता, लेकिन अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे साथ समुद्र के किसी भी कोने में जाऊंगा। इराका ने टॉमस की ओर देखा और उसका हाथ थाम लिया। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, टॉमस। आपके साथ मैं कुछ भी कर सकती हूं। कुछ महीनों बाद इराका और टॉमस ने एक नया साहसिक अभियान शुरू किया। उन्होंने सुना कि समुद्र के एक दूरस्थ हिस्से में एक प्राचीन मंदिर है, जो समुद्र के देवता का निवास स्थान माना जाता है। इस मंदिर में एक चमकता हुआ मोती रखा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो समुद्र को शुद्ध करने की शक्ति रखता है। इराका ने सोचा कि अगर वे उस मोती को ढूंढ ले, तो वे समुद्र को इंसानों के कचरे से और साफ रख सकते हैं। टॉमस को यह विचार जोखिम भरा लगा, लेकिन इराका की उत्साह देखकर वो मान गया। वे दोनों उस मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा और खतरनाक था। उन्हें गहरे समुद्री खाइयों, तेज धाराओं और विशाल समुद्री जीवों का सामना करना पड़ा। एक बार तो एक विशाल स्क्विड ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इराका ने अपने गीतों से उसे शांत किया और टॉमस ने अपनी चतुराई से रास्ता निकाला। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारें पुराने मूंगों और शंखों से बनी थी और उसमें एक रहस्यमयी शांति थी। मंदिर के बीच में एक चमकता हुआ मोती रखा था, जो इतना सुंदर था कि इराका और टॉमस दोनों स्तब्ध रह गए। लेकिन मोती को लेने से पहले एक गहरी आवाज गूंजी, केवल वही इस मोती को ले सकता है जिसका दिल सच्चा हो और जो समुद्र की रक्षा के लिए समर्पित हो। इराका ने आगे बढ़कर कहा, मैं इराका, समुद्र की जलपरी, वादा करती हूं कि मैं इस मोती का उपयोग समुद्र को साफ और सुरक्षित रखने के लिए करूंगी। टॉमस ने भी अपनी गहरी आवाज में कहा, और मैं टॉमस, समुद्र का कछुआ, इराका के साथ हूं। हमारा इरादा नेक है। आवाज शांत हो गई और मोती धीरे धीरे इराका के हाथों में आ गया। उसकी चमक पूरे मंदिर को रोशन कर रही थी। इराका और टॉमस ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि ये उनकी दोस्ती की एक और जीत थी। मोती को लेकर इराका और टॉमस अपने कोरल रीफ लौट आए। मोती की शक्ति ने समुद्र को और साफ और सुंदर बना दिया। मछलियां, समुद्री घोड़े और अन्य जीव फिर से खुशी से तैरने लगे। इराका और टॉमस की दोस्ती समुद्र की गहराइयों में एक किंवदंती बन गई। उनकी कहानियां मछलियों, झींगों और अन्य समुद्री जीवों के बीच गूंजती थी। एक दिन जब वे सूर्यास्त के समय समुद्र की सतह पर तैर रहे थे, इराका ने टॉमस की ओर देखा और कहा, टॉमस, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। आपके बिना ये समुद्र अधूरा होता। टॉमस ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, और तुम, इराका, मेरे लिए समुद्र की सबसे चमकदार रोशनी हो। इस तरह जलपरी इराका और समुद्री कछुए टॉमस की दोस्ती समुद्र की लहरों की तरह अनंत और अटूट रही। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती उम्र, अनुभव या ताकत से नहीं, बल्कि दिल के बंधन और एक दूसरे के प्रति विश्वास से बनती है।